हेलो एवरीवन, मैं हूं सीए कविता और आज हम देखने वाले हैं टेबल नंबर 7 ऑफ जीएसटीआर 9। जी हाँ, टेबल नंबर 7 में हम लोग आज क्या सीखेंगे? डिटेल ऑफ आईटीसी रिवर्स्ड एंड इनएलिजिबल आईटीसी। जितना भी आईटीसी आपने रिवर्स किया है और प्लस में जो आपका इनएलिजिबल आईटीसी है वो हम यहाँ पे जो है बाइफरकेट करने वाले हैं। देखिए, जो पहले आपने टेबल नंबर 6 देखी, टेबल नंबर 6 में क्या था कि कितना आईटीसी हम लोग अवेल कर चुके, कितना आईटीसी हमने अवेल किया थ्रू जीएसटीआर 3B, और उसको फिर हमने बाइफरकेट कर दिया कि इसमें से इनपुट का कितना था, जो रिवर्स चार्ज था, रिवर्स चार्ज से रिलेटेड उसमें कितना आपने आईटीसी जो है वो क्लेम किया था, अनरजिस्टर्ड रिवर्स चार्ज कितना था, रजिस्टर्ड रिवर्स चार्ज कितना था, एसईजेड से कितना लिया था, तो सो ऑन हमने कंप्लीटली उसमें बाइफरकेशन देखी थी। अब बात करेंगे टेबल नंबर 7 की। टेबल नंबर 7 को बहुत ध्यान से समझना, इसमें अलग अलग रूल्स के अकॉर्डिंग आपको बाइफरकेट करके बताना है कि रूल 37 का कितना आपने जो आईटीसी है वो रिवर्स किया, 37A का, 8 का, 9 का, तो कंप्लीट रूल्स के अकॉर्डिंग आपको बताना है और अलग अलग लिखना इसे जरूरी होता है। बट मैम हमें नहीं पता रूल 37 में कौन सा रिवर्स होगा, 37A में कौन सा होगा, तो इसके लिए मैंने नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किए हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं कि रूल 37 में कौन सा आईटीसी रिवर्स होगा। अगर सप्लायर को पेमेंट नहीं हुई विद इन 180 डेज, आपने माल खरीदा लेकिन सप्लायर को विद इन 180 डेज पेमेंट नहीं की, तो आपको अपना आईटीसी रिवर्स करना होगा एज पर रूल 37। क्लियर? जैसे इनवॉइस वैल्यू थी 10,000, 1800 का आईटीसी था, 1800 आईटीसी आपने कंप्लीट क्लेम कर लिया लेकिन सप्लायर को पेमेंट नहीं की, सप्लायर को पेमेंट नहीं की, तो ये 1800 जो है रूल नंबर 37 के अंदर ये रिवर्स हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, आईटीसी रिवर्सल व्हेन सप्लायर फेल्स टू रिपोर्ट इनवॉइस इन जीएसटीआर 1। आपने गुड्स परचेज कर ली, पेमेंट भी दे दी, लेकिन जो सप्लायर था उसमें R1 में आपका जो इनवॉइस था वो रिपोर्ट ही नहीं किया, उसने उसका टैक्स ही पे नहीं किया सामने वाले पर्सन ने, तो जो R1 के अंदर उसने अपने शो ही नहीं किया आपकी गुड्स को, आपके इनवॉइस को, तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा रूल 37A में। क्लियर? अब बात करेंगे रूल 38 की। रूल 38 में क्या है? रिवर्सल फॉर बैंक्स एंड एनबीएफसी। देखो, बैंक्स और एनबीएफसी के बहुत आईटीसी होते हैं, तो वो एक लीगल रूल उनके लिए क्या है, रूल 38, जिसमें वो 50% आईटीसी ही लेते हैं और 50% आईटीसी अपना रिवर्स कर देते हैं। तो ये रूल 38 के अकॉर्डिंग जो उन्होंने 50% आईटीसी अपना छोड़ दिया, जो क्लेम नहीं किया, वो इसके अंदर आ जाता है। जनरली ये आप लोगों के लिए कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बैंक और एनबीएफसी के लिए है। रूल नंबर 39, आईएसडी का आईटीसी रिवर्स करना। अब आप बोलोगे मैम आईएसडी का आईटीसी हम क्यों रिवर्स करें? अरे हो सकता है कि आईएसडी ने क्या किया, आपको रोंग डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, आईटीसी का एक्सेस डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, या रोंग जीएसटीएन में डाल दिया, पंजाब के जीएसटीएन में डालना था और डाल दिया हरियाणा वाले के जीएसटीएन में, तो हरियाणा अब उसको क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा। या लेट एडिशनल आईटीसी रिसीव्ड एंड नीड एडजस्टमेंट, लेट आईटीसी रिसीव हुआ, ठीक है, और एडिशनल आईटीसी रिसीव हो गया, अब आपको उसकी कोई भी एडजस्टमेंट करनी है, यानी कोई भी एडजस्टमेंट एंट्री आईएसडी के रूल की वजह से जो आईटीसी मिला उसमें करनी है, आईएसडी से दिए गए आईटीसी में करनी है, तो वो रूल 39 में होगी। क्लियर? वो आईटीसी आपको रूल 39 के अंदर रिवर्स करना होगा। नेक्स्ट, रूल नंबर 42, जितने भी कॉमन क्रेडिट्स होंगे, देखिए अगर आप एग्जाम्प्ट गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं प्लस में टैक्सेबल भी करते हो, तो यहाँ पे क्या होगा, जो प्रोपोर्शनेट आईटीसी एग्जाम्प्ट गुड्स का है वो आपको रिवर्स करना होता है। जो एग्जाम्प्ट गुड्स का प्रोपोर्शनेट आईटीसी है वो आपको क्या करना होता है, रिवर्स करना होता है। तो उसी आईटीसी का रिवर्सल आपका होगा रूल नंबर 42 में। यहाँ पे मैं इनपुट और इनपुट सर्विसेज की बात कर रही हूँ। देखिए मैं फिर से आपको बता दूं, एक तरफ तो आप एग्जाम्प्ट गुड्स या फिर सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप लोग टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो गुड्स और सर्विसेज। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ये एग्जाम्प्ट गुड्स और सर्विसेज है उसके प्रोपोर्शनेट में आपको अपना आईटीसी क्या करना होगा, रिवर्स करना होगा। मेरी बात समझ में आई? तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो इनपुट और इनपुट सर्विसेज है उनका आईटीसी रिवर्स होगा रूल नंबर 42 में, जो कैपिटल गुड्स है उनका आईटीसी रिवर्स होगा रूल नंबर 43
3 में कैपिटल गुड्स का भी प्रोपोर्शनेट आईटीसी आपको रिवर्स करना पड़ेगा। नाउ अगर नॉन बिजनेस आईटीसी है तो कंप्लीटली रिवर्स हो जाएगा। एग्जम्प्ट सप्लाई ऑफ गुड्स है, अगर एग्जम्प्ट सप्लाई है, ठीक है, बिल्कुल यानी टोटली ही एग्जम्प्ट है, तो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। बट अगर कॉमन आईटीसी है, कॉमन यानी कि कुछ एग्जम्प्ट और कुछ टैक्सेबल गुड्स आप सप्लाई कर रहे हो, तो प्रोपोर्शनेट रिवर्सल होगा। प्रोपोर्शनेट कितना? कॉमन आईटीसी इंटू एग्जाम टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर। जैसे कि कॉमन आईटीसी था 1 लाख, एग्जाम टर्नओवर 40 लाख, टोटल टर्नओवर 1 करोड़, तो 1 लाख इंटू में 40 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़, आपके पास कितना आ जाएगा? 40,000। तो यहाँ पे 40,000 का आईटीसी आपको क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। क्लियर हो गया आपको? नाउ कैपिटल गुड्स की अगर मैं बात करूं तो कैपिटल गुड्स के अंदर आपको क्या करना है? कैपिटल गुड्स की यूजफुल लाइफ हम हमेशा कितनी लेकर के चलते हैं? 60 मंथ्स लेकर के चलते हैं। गाइस अगर कोई भी डाउट्स है ना इन चीज़ों में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं ज़रूर जवाब दूंगी। आप लोगों ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से क्रक्स को समझना है। मैंने जो अपने ये नोट्स हैं ये ग्रुप के अंदर मैं आप शेयर कर दूंगी आप लोगों को। जो ये जितने भी रूल्स से रिलेटेड ये नोट्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। हम टाइमली बेसिस पे वहाँ पे नोट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने जितने भी मेंबर्स हैं ग्रुप के अंदर उनको। और अगर आपने बाद में ये ग्रुप ज्वाइन किया तो एडमिन को आप रिक्वेस्ट कीजिए, एडमिन आपको पर्सनली सारे नोट्स जो है वो शेयर कर देंगे। मेरे यहाँ से सारे नोट्स शेयर किए जाते हैं रेगुलर बेसिस पे। नाउ रूल नंबर 43 में कैपिटल गुड्स का आईटीसी आप कैसे रिवर्स करेंगे? कैपिटल गुड्स की 60 मंथ्स की मैंने आपको लाइफ बताई होती है, तो आपने आईटीसी कैलकुलेट करना है सबसे पहले कैपिटल गुड्स पे। उसको 60 मंथ्स में डिवाइड कर दो। जैसे 60,000 की कैपिटल गुड्स की आईटीसी थी, 60 से मैंने डिवाइड कर दी, 1000 हो गया। एग्जाम्प्ट टर्नओवर आपकी कितनी है? 40%, तो 1000 का आप 40% लेंगे 400। अब 400 को मंथली बेसिस पे आप डिवाइड कर दो। 400 है तो 12 मंथ्स आपकी ये गुड्स इस साल रही हैं, तो 400 इंटू 12। लेकिन अगर गुड्स अभी जो है 6 महीने ही हमने इस मंथ में लिए को हुआ है, गुड्स हमने अक्टूबर को ली थी, 1 अक्टूबर को, तो 6 मंथ हुए, तो इस साल में कितना करेंगे? 6 मंथ इंटू में 400 ऐसे कर देंगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो ऐसे हम कैपिटल गुड्स का आईटीसी जो है वो रिवर्स करेंगे। हमें 60 मंथ्स काउंट करने हैं जब आपने जो कैपिटल गुड्स है लिए तब से लेकर के 60 मंथ्स तक। क्लियर? ये इनकी समरी मैंने आप लोगों को दे दी है। तो गाइज यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रूल 37, 37A, 38, 9, 42, 43, यहाँ इन रूल्स का मैंने बाइफर्केशन आपको अच्छे से समझा दिया। गाइज अगर वीडियोस अच्छी लग रही हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नाउ एज पर सेक्शन 17(5) ये हम सबको पता है ये क्या है? ब्लॉक्ड क्रेडिट। वो क्रेडिट्स जो कि ब्लॉक्ड किए हुए हैं, गवर्नमेंट ने जो जीएसटी एक्ट के अंदर ब्लॉक्ड है, जिसको हम क्लेम नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आपने कोई पर्सनल यूज की गाड़ी ली है वो आप क्लेम नहीं कर सकते, अदर कोई पर्सनल यूज के खर्चे हैं वो आप क्लेम नहीं कर सकते। तो सेक्शन 15 में जितने भी आईटीसी ब्लॉक्ड है वो आप यहाँ पे ले लेंगे, ये आप क्लेम नहीं कर पाओगे। ट्रान 1 का, ट्रान 2 का कोई भी रिवर्सल आपने किया है यहाँ पे आप बताएंगे। अब पहले जैसे नहीं किया करना कि हर एक चीज अदर रिवर्सल में डाल के और यहाँ कर दी, नहीं, आपको इनकी बाइफर्केशन देनी ऊपर जरूरी है। टोटल आईटीसी रिवर्स आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। ए टू एच का जितना भी सम है, यहाँ से ए से लेकर के एच का जो भी सम है वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। अब आपने क्या करना है? 6O, ध्यान करो 6O क्या था? डू यू रिमेम्बर 6O क्या था? जो हमारी कंप्लीटली टर्नओवर निकल, सॉरी, जो हमारा कंप्लीटली आईटीसी अवेल्ड निकल करके आया था। देखो यहाँ पे ये रहा 6O। 6O हमारे पास क्या है? जो टोटल आईटीसी आपने अवेल किया, जो टोटल आईटीसी आपने अवेल किया वो हमारे पास क्या है? 6O। अब ये जो 6O आपके पास है इसमें से आपने क्या करना है? इसमें से ये जो इनएलिजिबल आईटीसी है ना, कंप्लीट इनएलिजिबल आईटीसी, जो ये 7I है, ये आपको यहाँ पे माइनस कर देना है। ये आपको माइनस कर देना है। फिर आपके पास कौन सा आईटीसी आ जाएगा? जो नेट आईटीसी आपको क्लेम करने के लिए अवेलेबल है। नेट आईटीसी अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन कैसे निकलेगा? जो कंप्लीट आईटीसी था उसमें से जो रिवर्सल वाला है ये आई वाला, ये आप माइनस कर देंगे यहाँ पे, तो जो आपके पास यूटिलाइजेशन के लिए अवेलेबल है वो आईटीसी आप लोगों के पास निकल करके आ जाएगा। तो गाइज बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आज की रही है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत ज़्यादा लेबर कर रहे हैं तो इतना सा मोटिवेशन आप भी हमें दे करके जाइएगा। ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।